अस्सलाम वालेकुम जी। आज ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है जी तंदूरी चिकन कढ़ाई। बहुत टेस्टी रेसिपी है। ईद पर अगर इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत तारीफ़ सुनने को मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलें इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून दही, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 3-4 ड्रॉप्स मैंने ले लिए हैं रेड फूड कलर के, वो डाल दिए हैं। 3 टेबलस्पून वाइट वाला सिरका। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दही के अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट तैयार हो जाए जी। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने 1 किलो ले लिया है चिकन, और तैयार किए गए पेस्ट को, तैयार की गई मैरिनेशन को हम चिकन के अंदर डाल रहे हैं। अच्छे से निकाल लेंगे बोल में से ताकि बिल्कुल वेस्ट ना हो। और मैरिनेशन को चिकन के अंदर डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि ये मसाला जो हमने इसके अंदर डाला है वो हर बोटी पे अच्छी तरह से लग जाए। और तमाम बोटियों पे मसाला बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। और आधे घंटे के लिए अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी जी। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और अब ब्रश की मदद से इस ऑयल को फैला देंगे तमाम पैन में। अब इसमें हम डालेंगे जी एक एक करके बोटियाँ, इनको फैला के रख देंगे। ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे ज़रा गर्म कर लिया था। अब मीडियम टू लो हीट पे 5 से 6 मिनट के लिए इन बोटियों को हम दोनों साइड से पकाएंगे जी। और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इस साइड पे, और अब दूसरी साइड पे भी इनको पका लेते हैं ताकि दूसरी साइड में भी एक प्यारा सा कलर आ जाए। और जो मैरिनेशन बोल के अंदर बचेगी उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम अपने पास ही रखेंगे, आगे कढ़ाई में हम उसको यूज़ करेंगे जी। बोटियाँ मैंने साइड चेंज करा दी है तमाम बोटियों की, और फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है। इन बोटियों को पैन में से निकाल लेते हैं। और अब जो बोटियाँ रह गई थी मैं वो लगा दूँगी पैन के अंदर, और इनको भी दोनों साइड से हम अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। इतनी देर में आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इसको भी सेक लिया है मैंने दोनों साइड से। बोटियां तमाम निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं डालूँगी जी 1 टेबल स्पून बटर, और साथ ही 1/4 कप डाल रही हूँ ऑयल। और अब इस बटर को हम मेल्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से बस पिघल जाए जी। बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 6 अदर टमाटर लिए थे और उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। टमाटर मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई के अंदर मुझे मसाला अच्छा लगता है ज़्यादा, ताकि इजीली हम नान रोटी उसके साथ खा सकें जी। अब 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं टमाटरों के अंदर। और मिक्स करने के बाद इसको अब मैं ऊपर से ढक रही हूँ, और मीडियम टू लो हीट पे हम 4-5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे जी। 4-5 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया, और टमाटरों को अब हम थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा एक मज़े का मसाला तैयार हो। और अब मैं इसके अंदर बची हुई मैरिनेशन डाल रही हूँ। जो चिकन की बोटियों में से मैरिनेशन बची थी वो मैंने डाली है इसके अंदर। हाफ़ कप चला गया जी इसके अंदर दही। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं दही को भी। और दही डालते वक्त आप हमेशा एक बात याद रखें कि आंच जो है वो अब हल्की कर लिया करें, इससे दही की गुठली नहीं बनती और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हांडी के अंदर। और अब मैंने तैयार की गई बोटियां भी डाल दी हैं इसके अंदर, और साथ ही इसमें डाल रही हूँ जी मैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया,
1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको अब दोबारा से हम ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। जी 10-12 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन मैंने उठा दिया और ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है। ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद कढ़ाई को पकाएंगे, ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से कढ़ाई के अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1-1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे इसको। जी 1-1.5 मिनट मैंने इसको पका लिया और अब मैंने आंच कर दी है बंद। फॉइल पेपर मैंने इसके अंदर रख दी है और कोयला जो मैंने एक दहका लिया था वो टूट चुका है। चलें कोई बात नहीं, उसके पीसेस रख लेते हैं और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल, चंद ड्रॉप्स ही डालेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि धुएं का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। जी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। मेरे पास एक छोटी सी कढ़ाई पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।